अब आता है एक आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूं इसी बात पे। पांचवा है यहाँ पे अंडर आर्टिकल 85। अब ये समझो, अंडर आर्टिकल 85 क्या बोलता है कि भाई देखो, 85 आर्टिकल क्या बोलता है कि देखिए ऐसा है ना, एक कन्वेंशन चला आता है। अब कन्वेंशन कह दो कि कन्वेंशन तो नहीं है 85 आर्टिकल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हो जाती है ये, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखो क्या होता है कि जो हाउस होता है वो समन होता है ना। तो हाउस जो समन होता है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जो आपका सत्र लगते हैं ना, हाउस इस तरीके से समन होना चाहिए कि दो हाउस के जो समन हो रहे हैं, जैसे दो हाउस वो हुई, मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा 6 महीना मैक्सिमम होना चाहिए, समझ गए। जैसे मानसून सत्र आया है ना, मानसून के बाद जो अगला सत्र होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, समझ गए, समझ गए। जनरली 3 होते हैं, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाउस शैल बी समन्ड इन सच अ वे कि भाई नॉट मोर देन 6 मंथ्स लैप्स बिटवीन द टू, ठीक है, सक्सेसिव हाउस। तो नॉट मोर देन 6 मंथ्स लैप्स, समझ गए। और अगर हाउस समन करता कौन है, प्रेसिडेंट करता है। हाउस इज समन बाय समन्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट तो करते हैं, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट करते हैं ना, ये ऑन द एडवाइस ऑफ करते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे कर दिया। लेकिन मान लीजिए कि 6 महीने होने वाले हैं, लैप्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस ही नहीं किया, तो फिर क्या होगा। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट कि वो जाके हाउस को समन कर ले, समझ गए, ये चीज समझ गए। ये अंडर आर्टिकल 85 है।